हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। जानते हो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जानते हो बेटा? हैं? पार्ट ऑफ स्पीच क्या पढ़ने वाले? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए बेटा, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को बताए थे। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब जिस तरह से हमारा जो बॉडी हमारी है, ठीक है, जिस जिस पार्ट से मिलके बनी है, तो उनको क्या बोलते हैं भाई? उन पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। बॉडी हमारी जिस जिस पार्ट से मिलके बनी है, उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? हम बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जिस पार्ट से मिलके बना हुआ है, जिस जिस वर्ड से मिलके बना हुआ है, उनको हम क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस। समझ गए? नहीं समझ गए? जैसे बताइए, हमारी बॉडी किस किस पार्ट से मिलके बनी है? क्या क्या हमारी बॉडी में? हाँ, किडनी, लीवर, आईज, माउथ, ठीक है, लंग्स, इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो और हमारा क्या है? हार्ट। तो हमारी बॉडी जिस पार्ट से मिलकर बनी है, इसे क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह से हमारे सेंटेंस जिस पार्ट से मिलकर बनी है, उनको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस या पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, आ पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड ऑफ स्पीच, वर्ड ऑफ सेंटेंस। देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैंने बताया था कुछ हमारे मेन होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच मेनली कितने हैं? 8। तो कहीं ना कहीं कोई भी आपको सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस हो, तो आपको क्या मिलेंगे? 8 में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो सारे जरूरी नहीं सारे सभी होने चाहिए, लेकिन जरूर होंगे होंगे इसमें से। ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे हैं, जो मेन मेन वही होंगे। ठीक है, जो मेन मेन है, जैसे हमारी बॉडी में मेन मेन पार्ट क्या है, जो लगभग हर जगह मिलेंगे, सभी की बॉडी में मिलेंगे, है नहीं? जैसे मेन हमारी क्या, आई है, नोज हो गया, ठीक है, माउथ हो गया, लंग्स, ठीक है, और हार्ट है, ये हमारी बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, स्टमक, है नहीं? तो इनके बिना क्या हमारी बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी। इसी तरह से कुछ वर्ड हमारे मेन होते हैं जिनके बिना कोई सेंटेंस अधूरा होता है, कंप्लीट नहीं माना जाएगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए हम अब ये देखते हैं बेटा। देखो अब बताइए, तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताए थे? क्या होते पार्ट ऑफ सेंटेंस? बताओ। हाँ, नंबर 1 क्या बताए थे? नाउन। सेकेंड बेटा क्या बताए थे? प्रोनाउन। थर्ड क्या बताए थे? वर्ब, वर्ब, ठीक है। फोर्थ क्या बताए थे बेटा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और क्या बताए थे? नंबर 5 एडवर्ब, एडवर्ब, बताओ। कंजंक्शन। हाँ, नंबर 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बेटा होता है। और क्या हो गया? नंबर 7 कंजक्शन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने सब बताया है क्या होते हैं नाउन, क्या होते हैं नाउन। अब जब देखो एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, आप बताओगे इसमें क्या है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं, ठीक है, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। होते नहीं होते? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम कोई भी लिखेंगे सेंटेंस, इसी में से कोई ना कोई, ठीक है, वर्ड होंगे। ठीक है, समझे नहीं समझे? या तो वो क्या होगा? नाउन होगा, या तो बेटा प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, एडजेक्टिव, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। राम रीड्स अ स्टोरी, ठीक है, राम रीड्स अ, हाँ ठीक है, ऐसे लिख लो, राम रीड्स अ बुक,
बुक, ठीक है बेटा, राम रीड्स अ बुक, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें बताओ, सबसे पहले जो राम लिखा है क्या है? नाउन है नहीं है? मैंने बताया था नाउन क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है नाउन? हाँ, तो नाउन या नेम, नाउन या नेम, नाउन नेम होगा, कुछ भी हो, चाहे प्लेस हो, प्लेस का नाम हो। हाँ हाँ, चाहे किसी मैन का किसी किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, तो नाउन या नेम बस, ठीक है। या ठीक है, अब जिस नाउन की पहचान होती जिसको देख सको, क्या कहलाएगा? नाउन। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया पे जितनी भी चीज तुमको दिखाई देती क्या है? सब नाउन है। तो राम है, व्यक्ति तुमको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? देखा, तो राम हमारा नाउन हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो राम बेटा क्या हो गया? नाउन हो गया है। रीड्स क्या है? और जाहे का काम होता है वो हमारा क्या होता है? रीड्स होता है, होता नहीं? वो हमारा क्या वर्ब होता है। जिसका भी एक्शन हो, जिसका भी काम हो, वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा राम रीड्स अ बुक, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? बताओ। पढ़ रहा है, थप्पड़ मारे खींच के सही हो जाओगे। पढ़ता है, मैंने बोला वर्ब की फॉर्म में सी नहीं लगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ता है, किया था, तो राम एक पुस्तक पढ़ता है या बुक पढ़ता है नहीं? तो काहे का काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो रीड यहाँ पे क्या हो गई? वर्ब। रीड क्या हो गई बेटा? वर्ब हो गई। रीड क्या हो गई? वर्ब हो गई। ए क्या होता है? ए एन ऑफ द, ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ये कहाँ पे यूज होते हैं बाद में बताएंगे, ठीक है। बुक क्या हुआ? अब नाउन। बुक क्या है? नाउन। क्या पढ़ता है? ठीक है, बुक। बुक हमारा क्या होगा? नाउन। बुक भी हमारी नाउन हो गई। तो राम और बुक नाउन हो गए, रीड हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गए, ठीक है। अब बुक हमको क्या रखी दिखाई नहीं पड़ेगी? दिखाई पड़ेगी। तुम्हारा ये भी हमारा क्या नाउन हो गया, ठीक है। और देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, लिखो। राधा, राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। बताओ, राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बताओ बेटा, राधा क्या? सबसे पहले तुम बताओ, क्या राधा? नाउन है। क्यों? राधा हमको दिखेगी नहीं, दिखेगी? राधा नाउन है, और फिर नाम भी है। कोई भी नाम हो, चाहे वो हमारा क्या हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई, ठीक है, वस्तु का नाम हो, चाहे कोई जगह का नाम हो, प्लेस का नाम हो, तो ये बेटा क्या हो गया? नाउन। राधा क्या होगा? नाउन हो गया। इज बेटा क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, बता नहीं था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इज क्या है? वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर्ब लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वर्ब, वर्ब लिख दो, ठीक है भी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। वेरी क्या है? बताओ। हाँ, तो एडवर्ब क्या होता है? बताओ। मैंने बताया था बेटा, ठीक है। एडवर्ब क्या होते हैं? जो हमारे एडजेक्टिव और, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जो एडजेक्टिव और वर्ब को और सुंदर बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मैंने बोलूं ब्यूटीफुल गर्ल मतलब सुंदर लड़की, फिर आगे लगा दिया वेरी, वेरी मतलब बहुत सुंदर लड़की। तो बहुत, तो बहुत क्या कर रहा है? ये वेरी जो है क्या ब्यूटीफुल को अट्रैक्टिव बना रहा है, नहीं बना रहा है? मतलब मैंने वो सुंदर, यू आर ब्यूटीफुल लड़की उसने, ठीक है। मैं ब्यूटीफुल गर्ल बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? राधा ब्यूटीफुल गर्ल, राधा की लड़की सुंदर लड़की है। मैं जो अगर ऐसे बोलूँ राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर मतलब क्या है? सुंदर को और अट्रैक्टिव कर दिया गया है। तो एडजेक्टिव या वर्ब की क्वालिटी को मॉडिफाई जो वर्ड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब, एडवर्ब हो गया। अब ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। यहाँ पे क्या है? गर्ल क्या नाउन है? नहीं है? गर्ल बेटा नाउन है नहीं? गर्ल क्या है? नाउन है? गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है। गर्ल कैसी है? सुंदर है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इसलिए हमारा ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया मैडम? एडजेक्टिव हो गया। हो गया नहीं हो गया? देखो सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए है। तो देखिए कोई भी सेंटेंस में लिख रहा हूँ, सभी में पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं, आ रही वही जो मैंने लिखवाया डिस्मिसल सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो कोई भी सेंटेंस हमारे क्या पार्ट ऑफ सेंटेंस से मिलके बना होता है, ठीक है। when two or more than two parts of speech connected together then a sentence formed, ठीक है, तभी कोई सेंटेंस बनेगा, समझे।
चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लिखेंगे हम चिल्ड्रंस children are playing children are playing children are playing cricket 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 चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ बताओ बेटा, तुम क्या नाम है इनका, तुम अनुभव। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट कौन सा, पहले बताओ कौन सा सेंटेंस है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब क्या हुआ था हिंदी में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो लास्ट में क्या आएगा हिंदी में? क्या आएगा लास्ट में? हाँ, क्या होती है आइडेंटिटी हिंदी में? हाँ तो रहा है आना चाहिए, तो बताओ हिंदी में क्या निकलेगा इसका? वेरी गुड, सीख गए है, इसीलिए सेंटेंस सिखाना बहुत जरूरी है। अब तुम बताओ इसमें, अब देखो सेंटेंस भी पहचान के बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ? तुम कक्षा किस क्लास में हो? हाँ ठीक है, इतने छोटे यार सेंटेंस मैंने सिखा दिया, क्या है नहीं? तुम छोटे छोटे बच्चे सीख गए इतनी जल्दी हैं? बताओ चिल्ड्रन का नाम, चिल्ड्रन बताओ बेटा क्या है? नाउन प्रोनाउन में क्या होगा बताओ? नाउन है ना। कोई भी चीज तुमको नहीं पता है, बस तुम जिसको देख सकते हो नाउन है, बस नाउन बोल दो। पंखा क्या है? नाउन है। ठीक है, पंखा क्या है? नाउन। ये मार्कर क्या है? ठीक है, मेरा ये चश्मा क्या है? नाउन है ना, जिसको जिसको देख सको। बताओ ये बॉल क्या है? बताओ ये हेमिस्फीयर क्या है? बस जिस चीज को तुम देख पाओ क्या सब नाउन है, दुनिया की कोई भी चीज हो बस। ठीक है, तो हमारे चिल्ड्रन तो हमको दिखाई देते बच्चे, तुम्हारे क्या बेटा है? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा, किस टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है, पूछा जाता नहीं पूछा जाता? अब जी तुम सेंटेंस बनाना सीख गए, सेंटेंस पहचानना सीख गए, पार्ट ऑफ नाउन सीख गए, बस ग्रामर मजबूत हो गई। हो गई नहीं हो गई? ग्रामर आ गई, ग्रामर में ही तो है सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच बस। आर क्या है? वर्ब, वो भी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लेइंग बेटा बताओ क्या है मिस्टर अनुभव? हाँ, प्लेइंग क्या होता है? जिसका काम हो रहा है, काहे का काम हो रहा है? प्लेइंग का काम हो रहा है, यहाँ पे प्लेइंग का खेलने का काम हो रहा है, जो काम होता है वो क्या होता है? वर्ब, बस वर्ब। प्लेइंग क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गया। यहाँ पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब लिख लो। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, एम भी होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं, जिसका काम। ए क्रिकेट क्या है? तुम बताओ मिस्टर अनुराग, मिस्टर मोराज, सॉरी अनुभव, बताओ ये। हाँ, सोच समझ के बताना क्रिकेट क्या है। एडजेक्टिव कैसे होगा यार? अच्छा बच्चे तो खेलते क्रिकेट, तुमको दिखता नहीं क्रिकेट खेल ले, क्या खेल रहे हैं? हाँ, तुम पता चलता है क्रिकेट खेल ले, हॉकी खेल ले, क्या खेले, तो पता चल जाता ना, क्रिकेट पता चल जाता ना, दिख जाता क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। तो फिर यार क्रिकेट क्या हो गया? नाउन हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्रिकेट क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, समझे नहीं समझे? आगे देखो, फोर वाला देखो, फोर। हाँ, यू 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 विल यू विल यू विल, अरे यार राइटिंग मेरी अच्छी नहीं क्यों नहीं हो रही है? यू विल गो टू, कहाँ जाओगे? कानपुर जाओगे, लखनऊ जाओगे? विल गो टू लखनऊ, यू विल गो टू लखनऊ टुमारो। बताओ बाबू ये सेंटेंस कौन सा है मिस्टर अनुभव? हाँ, तुम नहीं बता पाओगे तो बताएंगे, बताओ। हैं? सो देख लो क्या हेल्पिंग वर्ब से पहचानो, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं बेटा। विल या शैल किस में आता है? फ्यूचर में आता है, वो भी फ्यूचर का कौन सा है? सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर की आइडेंटिटी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल या शैल। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो थी।
और यदि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस होता तो क्या होता बेटा, हेल्पिंग वर्ब विल बी और आईएनजी फॉर्म आता। और फ्यूचर परफेक्ट की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव ऑब्लिक, हाँ विल फेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हाँ विल फेल, ठीक है, हैव विल फेल हैव प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, ये प्लस टाइम को फ्यूचर फॉर्म से ऐड करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं टाइम दिए हो, और हमारा विल फेल हैव प्लस विल, ठीक है। तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया नहीं हो गया, बताओ यू क्या है इसमें। तुम बताओ यू क्या है, प्रोनाउन। मैंने बता दिया था, ये हमारे प्रोनाउन याद कर लो, आई यू वी ही शी हाँ दे इट, ये सारे इतने प्रोनाउन होते हैं बस। इसमें से कहीं भी कोई भी वर्ड मिल जाए वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, असिस्टेंट कहलाते हैं। यदि मालिक साहब नहीं होते में तो क्या ये काम करते हैं, उनका काम है नहीं। जैसे तुम कहीं भी जाओ, स्कूल में प्रिंसिपल जो अगर एब्सेंट होंगे तो कौन देखेगा, उनका कार्यभार कौन संभालेगा, अरे वाइस प्रिंसिपल, मतलब उसे जो नीचे वाले होते हैं, ठीक है, मतलब एक असिस्टेंट होता है ना, उनका जो असिस्टेंट रहा होगा वो देखेगा, ठीक है। तो ये हमारे इनको क्या बोल सकते हो आप, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, सब्जेक्ट के क्या होते हैं, असिस्टेंट, नाउन के असिस्टेंट। यदि नाउन नहीं है तो उनके स्थान पे ये काम करेंगे, समझे, मतलब नाउन मतलब कोई नाम याद नहीं है तो उनके स्थान पे काम करेंगे, है नहीं। चलो आज नाउन साहब गए हैं अपनी ससुराल, उनका कार्यभार हम देख रहे हैं, है नहीं। हाँ समझे नहीं समझे। अब बताओ यू क्या है, प्रोनाउन हो गया बेटा, प्रोनाउन। विल क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। गो क्या है, मेन वर्ब, ठीक, वर्ब मतलब हो गए, ठीक है, वो मतलब मेन मतलब वर्ब हो गए। टू क्या है बताओ, हाँ क्या बताया था मैंने, प्रीपोजिशन होता है बेटा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशन क्या, दोज वर्ड्स व्हिच टेल्स रिलेशन बिटवीन नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को बताते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। या नाउन या प्रोनाउन के बीच पोजीशन को बताते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन को क्लियर करते हैं हमारी, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को बताएं, या नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, की पोजीशन को बताते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं बेटा। तो यू विल गो टू लखनऊ टुमारो, यू विल गो टू मतलब ये हमारा क्या है, यू विल गो टू लखनऊ टुमारो। इधर देखिए यू क्या है बेटा, प्रोनाउन, लखनऊ क्या है, हाँ क्या है नाउन, बताओ जल्दी बताओ, क्या लखनऊ, तुम बताओ बेटा क्या लखनऊ, हाँ नाउन है ना, है नहीं, प्लेस है, प्लेस नाउन होता नहीं होता है। और लखनऊ को देख नहीं पाओगे, हैं तो फिर जाते हो लखनऊ में, देखते हो लखनऊ के अंदर चिड़ियाघर, पूरा लखनऊ से अपना लखीमपुर, लखनऊ, ये नाउन हो गया। मैंने बताया था नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन या नाउन के बीच में रिलेशन के बताने वाले, रिलेशन को जो वर्ड बताते क्या कहलाते, प्रीपोजिशन। तो यू विल गो टू लखनऊ, कहाँ जाएगा, लखनऊ को जाएगा, वो लखनऊ को, वो कल लखनऊ को जाएगा, वो कल लखनऊ को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टू क्या आ गई, प्रीपोजिशन, ठीक है, समझे नहीं समझे, या वो उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। यू विल गो टू लखनऊ टुमारो, तुम कल लखनऊ जाओगे, तो तुम कहाँ होगे, कल लखनऊ में जाओगे, तो तुम्हारी पोजीशन कल कहाँ पे होगी, लखनऊ में। तो हमारी क्या है यहाँ पे, टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टू क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन याद रख लो, कहीं भी टू मिल जाए क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। इन है, अंडर है, आफ है, आन है, एबव है, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। समझ गए नहीं समझ गए, आगे देखिए,
देखो, आई रोट आई रोट अ लेटर। बताओ मिस्टर अनुराग कौन सा है अनुभव? लेटर। आई रोट अ लेटर कौन सा टेंस है? हाँ कौन सा टेंस है बताओ। बताइए, आई रोट अ लेटर कौन सा लेटर है? ये कौन सा लेटर नहीं, कौन सा टेंस है? लेटर। आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रोट लिखा। रोट क्या सेकंड फॉर्म नहीं होती राइट की? तो सेकंड फॉर्म किसी में आती है? सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही तो टेंस है यार, सिंपल पास्ट की अफर्मेटिव में आता है बस। तो फिर सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है। 12 सेंटेंस पढ़े हैं, उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस है हमारा, ठीक है, वो भी सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव। उसमें सिर्फ हमारा क्या आएगा? सेकंड फॉर्म बस, समझे? तो फिर यार रोट तो सेकंड फॉर्म है नहीं ये? तो इसका मतलब बताओ क्या होगा? मतलब आई रोट लेटर। आई रोट अ लेटर। हाँ, तो क्या होती है इसकी आइडेंटिटी हिंदी में? हिंदी में थी। हाँ, और थे, और आती, आ ए की ए उ आ ई उ की ध्वनि निकले। तो मैंने एक पत्र लिखा, इसका मतलब हुआ मैंने एक पत्र लिखा। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आ निकला नहीं निकला? तो मैंने एक पत्र लिखा। बताओ इसमें आई क्या है बेटा? आई बताओ अनुभव। हाँ आई, हाँ आई क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अभी लिखाया है, देख लो काफी में। हाँ प्रोनाउन बोलो। आई क्या है हमारा? प्रोनाउन। प्रोनाउन। रोड क्या है? हाँ, काहे का काम हो? लिखने का। तो लिखने की सेकंड फॉर्म है रोड नहीं है, तो फिर यार वर्ब हो गई है। तुम लोग बहुत दिल दुखाते हो यार, बताते नहीं हो तो। वो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं तुम लोग। ये तो हमारा क्या आर्टिकल है, ठीक है। लेटर क्या है बताओ तुम? हाँ नाउन। लेटर देखते रही हो? किसका है लेटर? किसका आता है? कैसे मतलब कोई लेटर भेजना चाहता है कि हाँ हाँ, पढ़ते हो लेटर? नहीं पढ़ते हो? तुम्हारे घर पे आता लेटर? तभी आया तुम्हारा लेटर। लेटर, फिर आगे लिखो। क्या लिखा है अनुराग बताओ? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा टेंस है? देवर। देवर ये ना लिखा, मजा नहीं आएगा। देवर, हाँ देवर राइटिंग लेटर। क्या लिखा बताओ? बताओ। राइटिंग अ लेटर। कौन सा टेंस है ये? हाँ पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट वो पास्ट कंटीन्यूअस। वेरी गुड, पास्ट कंटीन्यूअस। बताओ दे क्या है? ये दे, दे प्रोनाउन। वेरी गुड। वर्क क्या है? वर्क। वेरी गुड। राइटिंग क्या है? राइटिंग, हाँ राइटिंग वर्ब है। काहे का काम हुआ? राइटिंग का, राइटिंग करने लिखने का, राइटिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। ये क्या हो गया? वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी? राइटिंग वर्ब, ठीक है। आ लेटर क्या होता है? नाउन हो गया पूरा, ठीक है। लेटर क्या होता है? नाउन। समझ गए? अच्छा और लिखो। अब यार एडवर्ब नहीं बताया भैया, ये जल्दी बार बार इसमें एडवर्ब आया है यार। देखो अच्छा, आप किस बताओ तुम? हाँ देखो, राधा, राधा प्यारी गाती है। राधा नहीं यार, राधा खेलेगी थोड़ी, राधा बड़ी हो चुकी है, गाना गाएगी।
राधा राधा वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। बताओ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? राधा वॉक स्लोली कौन सा टेंस है, पहले तुम ये बताओ। हाँ हाँ, राधा वॉक स्लोली कौन सा टेंस है, बताओ जल्दी फटाफट। तुम बताओ कौन सा टेंस है? वेरी गुड। वॉक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, नहीं लगा? नालायक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। राधा सिंगल है ना? हाँ बताओ। अच्छा, राधा क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। नाउन, राधा क्या है? नाउन हो गए। वॉक्स क्या है तो बताओ। हाँ, व्हाट इज वॉक्स? हाँ, ये क्या है? वॉक्स क्या है? क्या बताओ? वर्ब। राधा वॉक स्लोली, राधा धीरे धीरे चलती है, कहीं फिसल ना जाए, समझे? तो राधा वॉक स्लोली, राधा धीरे धीरे चलती है, तो वॉक्स नाउ वर्ब हो गया। स्लोली क्या हो गया यहाँ पे, जो बताओ स्लोली क्या हो गया? हाँ, राधा कैसे चलती है? धीरे धीरे। मैंने अभी क्या बताया था, एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वैसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो राधा कैसे चलती है? धीरे धीरे। धीरे धीरे मतलब चलना की वाक से, तो राधा यहाँ पे वाक की क्वालिटी को बता रही, नहीं बता रही है वाक की क्वालिटी को बताया जा रहा है, वाक को यहाँ पे क्या मॉडिफाई किया जा रहा, नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो स्लोली क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। स्लोली बेटे क्या हो गया? एडवर्ब। याद रखना, इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिनके अंत में यल वाई लगा हो, यल वाई लग जाए तो मोस्टली क्या होंगे? एडवर्ब। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर केसेस में हमारे जिनके अंत में यल वाई लगा होता है क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ठीक है, हाँ, जो हमारा मोस्टली, स्लोली, ठीक है, समझे समझे? फास्टली। तो राधा वॉक स्लोली, राधा धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? स्लोली स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्लोली वर्ड है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब यहाँ पे वॉक से वॉक की क्वालिटी को बता रहा है। राधा चलती है पर कैसे? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, चलने की क्वालिटी को बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ब और एडजेक्टिव। हाँ, जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिटी को बताए या उनको मॉडिफाई करे, ठीक है, उनको और आकर्षक बनाए, ठीक है, कहलाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। तो राधा, आगे देखिए, समझे नहीं समझे? हाँ, लिखो। क्या लिखा है? बताओ क्या लिखा है मिस्टर इंडिया? क्या लिखा है? हाँ, हुर्रे, हुर्रे वी वन द मैच। हाँ, हुर्रे वी वन द मैच। ठीक है, बोलते हैं नहीं, खुशी से लहर उठती है जब भी टीम जीतती है। ठीक है, हुर्रे मैच जीत गए, जीत गए, खुशी से एकदम एक्साइटेशन आ जाता है। तो अचानक सडन फीलिंग हमारी जो होती है, वो चाहे हमारी क्या खुशी की हो या हमारी क्या सैड की हो, ये सैडनेस की हो या हमारी क्या हैप्पीनेस की हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। क्या होता है वहां पे? इंटरजेक्शन। यहाँ पे तुमको एक्सक्लेमेशन का साइन मिल जाए, वहां पे क्या होगा? इंटरजेक्शन। ठीक है, बिना देखे यहाँ पे ये वाला साइन कहीं लिखा मिल जाए, आगे पीछे पीछे, ठीक है, क्या होगा वहां पे? कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेशन साइन, वो सेंटेंस होगा, क्या है? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, पर यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, बताओ यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है? हाँ, हो रहे, जिस शब्द के आगे हमारा एक्सक्लेमेशन साइन लग गया, हमारा क्या हो गया? इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन हमारे कहते हैं दोज वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। ठीक है, मतलब अचानक फीलिंग्स को बताते हैं। ठीक है,
चाहे वो हमारे क्या है, हैप्पीनेस की हो या हमारा सैडनेस की हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। क्या हो गया, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हो रही है। वी क्या हो गया बताओ, तुम बताओ क्या अभिषेक। हाँ वी, हम तो आता है हिंदी। पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कौन सा है, क्या होते पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन बताओ कौन सा है इसमें। प्रोनाउन, वेरी गुड। क्या है, प्रोनाउन, वेरी गुड। प्रोनाउन, ये हमारे क्या था, प्रोनाउन हो गया बेटा। वन क्या है बताओ, क्या है, हाँ वन। हाँ तुम बताओ क्या है, तुम बताओ। अब आगे पीछे पड़ोसी बोलने वाला हो तब भी वो बोल दो, नहीं तो रह नहीं पाओगे पास में, हैं जो अगर पड़ोसी जो अगर कहे ना करो तो रह नहीं पाओगे। तो बताओ, है वर्ब नहीं है तो फिर तुम भी बोल दो यार, जो पड़ोसी कहे वो करना पड़ेगा, बीचों बीच में दबे हो। वन, तो वन क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऐसे समझ लिया करो। सही बात। दमदार पड़ोसी है जो करो इधर घर वाले, बीच में फंस गए तो सिंगल, उनके अनुसार नहीं चलोगे तो रह नहीं पाओगे पास में। वर्ब है नहीं। फिर बताओ, द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाली होता ही बात ही नहीं होती इसमें। पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा हूँ मैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते इसमें से कोई बताओ, तुम बताओ। मैच, नालायक, मैच तो सभी को दिख रहा है क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बॉडी का कौन सा अंग है, लंग्स है, इंटेस्टाइल है, ओबी स्मॉल है, लार्ज इंटेस्टाइल, स्टमक है, किडनी है, क्या है। जिस तरह से हमारी बॉडी पार्ट से मिलकर बनी है, कई पार्ट से, ऐसे हमारा फंडेस कई पार्ट से मिलकर बना होता है। बताओ बताओ क्या है पांच, मैंने क्या बोला था, एडवर्ब कैसे होगा यार, एडवर्ब क्या था। हाँ शांत रहो, अभी मैं एक बार बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें दिखे, जो तुमको दिख जाए, क्या कहलाएगा, नाउन। ना पता चले तो दिख जाए, तुम मैच दिखता नहीं है, तुमको देख ले तो मैच चल रहा नहीं चल रहा है, मैच खेला जा रहा है, तो फिर पहचान ले तो मैच ही खेला जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, नाउन। नाउन, ठीक है। मैंने बोला कई बार, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज को तुम देख जाओ, ठीक, पहचान लो, ठीक है, क्या हमारा नाउन है। देख लो, पहचान लो, फीलिंग से, क्या है वो, नाउन होगा, ठीक है। मैं बताओ ईयर क्या है, बताओ ईयर। ईयर ये वाला कान है, ए आई आर ईयर, ई आर ईयर नहीं, ए आई आर ईयर। हवा, हवा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट होगा, ईयर। बताओ, ईयर तुम पहचान नहीं पाओगे, फील नहीं कर पाओगे, तो मैंने वही तो बताया यार, देख पाओ फील कर लो, वो हमारे नाउन होगा। तो यार चलती है, पता नहीं चलता यार, इतनी गर्मी पसीना निकलता, बोलते यार हवा नहीं चल रही यार, पहचान नहीं पाए, ऐसे बता रहे हो हवा नहीं चल रही। तो ठंडी लगती है, बोलते यार ठंडी ठंडी हवा चल रही, पहचान ऐसे बता दियो, तो फिर ये क्या होते, नाउन। तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जिसको अपनी आंखों से देख पा रहे हो या फील कर पा रहे हो, क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेने का, तो नाउन लिख दो। तो अब बात इंग्लिश में टेंस जो कर जो सीख गया, पार्ट ऑफ स्पीच सीख गया, जान लो, ग्रामर कंप्लीट है नहीं। चलो दूसरा लिखो, अब ऐसा कोई बचा, हाँ लिखो, बताओ बेटा क्या लिखा है, बताओ। द रामायण, क्या होता है रामायण, हाँ रामायण मतलब रामायण, आर एम ए वाई ए एन ए, द रामायण इज ऑन द टेबल, ऑन ऑन द टेबल, बताओ कौन सा टेंस है इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। ये भी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, तुम बताओ। रामायण टेबल के ऊपर, तुम बताओ। हाँ ठीक है, आपकी पड़ोसी को निकाल लिया तुमने, इनके अनुसार चला, तुमने पढ़ा नहीं है। ये यार सिंपल है यार, द रामायण इज मतलब है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। रामायण की बुक जो है, रामायण हमारे टेबल के ऊपर है, टेबल पर है, ठीक है। द रामायण इज ऑन द टेबल, रामायण हमारी टेबल पर है, ठीक है। तो उसमें बताओ द रामायण क्या है, जल्दी बताओ।
हाँ नाउन, ठीक है, ठीक है, नाउन। इज क्या है? वर्ब। आन क्या है? आन बताओ। हाँ, कंजक्शन होता है। कंजक्शन दो वर्ड होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। टू वर्ड या मोर देन टू सेंटेंसेज। हाँ, प्रीपोजिशन। मैंने कहा क्या होते हैं प्रीपोजिशन? क्या होते हैं बताओ, क्या होता है प्रीपोजिशन? कौन बताएगा? प्रीपोजिशन जो वर्ड सेंटेंस के बीच में आए। हाँ, अच्छा, बीच में तो बहुत सारे आ रहे हैं। इज भी आ रहा है बेटा, आन भी आ रहा है, आन भी आ रहा है। नहीं, वो तो वो तो हमारे कंजक्शन हो जाते हैं। अभी तो दादा प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन जो हमारे थे दोज वर्ड which tell relation between noun या pronoun or position of noun या pronoun। जो नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन को बनाएंगे, बताएंगे क्या काय का रिलेशन है, क्या हो रहा है, ठीक, या तो उनकी पोजीशन को बताएंगे नाउन या प्रोनाउन, कैसे हमारे कहाँ पे हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, तो द रामायण, यहाँ पे रामायण नाउन हो गया। कहाँ पे है रामायण की पोजीशन? कहाँ पे है? ये तुम्हारी पोजीशन कहाँ पे है? कहाँ पे हो पोजीशन वाले? कहाँ पे बैठे हुए, कहाँ पे स्थिति है इस समय? ठीक, ऑन टेबल। तो ही उसकी पोजीशन को बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताए तो कौन सा वर्ड बता रहा? ऑन। कहाँ है? टेबल के ऊपर। तो टेबल और रामायण की पोजीशन कौन बता रहा? ऑन वर्ड, ठीक, ऑन। तो ऑन प्रीपोजिशन हो गया हमारा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आगे लिखिए टेबल। और बताओ द टेबल क्या है? जल्दी बताओ। हाँ, द टेबल नाउन हो गया, हमको दिखे कि द टेबल नाउन हो गया। और आगे देखिए, और कुछ छूटा है? इंटरजेक्शन बढ़ा दिया, प्रीपोजिशन भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया, कंजक्शन नहीं। अच्छा, आइए और लिख लो, लिखो। और क्या नाम? क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, कर रहा है नहीं है, क्या मतलब क्या हुआ? अनुभव ने कठिन परिश्रम किया, कब टेंस है? सिंपल पास्ट है नहीं है, ईडी लग गया सेकंड फॉर्म। और कि सेकंड फॉर्म हो तो वहां पे क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता नहीं होता। इसका मतलब हुआ है लास्ट में आया आ ई की ध्वनि के लिए। तो अनुभव ने कठिन परिश्रम किया, बट 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 फेल्ड, लेकिन फेल हो गया। अनुभव ने कठिन परिश्रम किया बट फेल्ड। बट अनुभव, हाँ, अनुभव ने कठिन परिश्रम किया, ठीक है, हाँ, तो बट फेल्ड। तो इसमें दो फंडेस है नहीं है, तो दोनों फंडेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा नहीं कर रहा है? तो जो दो वर्ड या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। ये हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा बट है कंजक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजक्शन, कंजक्शन हो गया, ठीक है। देखो, हाँ, अनुभव का क्या है? आदित्य, अनुभव का आदित्य एंड अभिषेक, अभिषेक आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। बताओ कौन सा टेंस है? तुम बताओ, तुम्हें
They are going to school. हाँ बताओ। Are हाँ goes. Present continuous tense. वेरी गुड। तुम बताओ कौन सा है? हाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस अपोजिट अच्छा अफर्मेटिव, हाँ वेरी गुड, ठीक है। Present continuous. ठीक है। बताओ इसमें अनुभव आदित्य के और अभिषेक क्या है? Noun. हाँ आर क्या है? ए आर ई आर A-R-E. आर। Are. हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. गोइंग क्या है? Going जाना. मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? क्या है गोइंग? वर्ब वर्ब, वेरी गुड। टू क्या है? to. टू कंजक्शन होता है, Preposition. प्रीपोजिशन। टू है, इन है, आन है, एट है, ये सब हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन। ठीक है। स्कूल क्या है? School noun. हाँ तो ये तो हमारे क्या हो गए? आप बताओ। तो अब अनुभव आदित्य और अभिषेक, ठीक है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऐड कर रहा नहीं कर रहा है नहीं? मैं बोलूं अनुभव अनुभव इज गोइंग टू स्कूल, आदित्य इज स्कूल गोइंग टू स्कूल, अभिषेक इज गोइंग टू स्कूल, तीनों को एक ही साथ जोड़ दिया ना, तभी तो मतलब वही तो हुआ। यस सर ठीक है। तो उनको तीनों को कौन जोड़ दिया? एंड। तो एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, कंजक्शन। अनुभव नाउन, ये भी नाउन हो गए, ये भी नाउन। आर हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा, गोइंग वर्ब मेन वर्ब होती है, टू प्रीपोजिशन, स्कूल भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। और कोई रह गया? लगभग सारे तुमने रिवीजन करवा दिया। अब एक बार और ये कंटेंट लिखेंगे लास्ट, जिससे पूछूंगा वो बता देगा, तब तो ठीक है। The birds are sitting on the tree। बताओ कौन? द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट हाँ बताओ, इसमें बताओ बेटा कौन सा टेंस है? अच्छा बताओ द बर्ड्स क्या है इसमें? वेरी गुड। आर क्या है? तुम बताओ सिटिंग क्या है? हाँ वेरी गुड। ऑन क्या है? हैं? ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है, ठीक है। द ट्री नाउन, वेरी गुड। 295। नाउन हेल्पिंग वर्ब वर्ब मेन वर्ब ऑन प्रीपोजिशन द इवन नाउन, हो गया। ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस कब बनता है? When two or more than two part of speech connected in a, ठीक है, हाँ, सिस्टमैटिक ऑर्डर या अरेंज इन अ सिस्टमैटिक, ठीक है, ऑर्डर इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा नहीं दो चार वर्ड को उल्टा सीधे जोड़ दो तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? उसका कोई मीनिंग होगा? नहीं होगा। सेंटेंस वही होता है जिसका कुछ ना कुछ मीफ निकल रहा हो, कुछ अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, समझे नहीं समझे? मैं बोल दूं द बर्ड्स ट्री द आन सिटिंग आर, इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। तो सेंटेंस वही होता है जिसका कोई बेटा मीफ निकल रहा है, जिसका कोई हमारा एक, ठीक है, हाँ, जिसका कोई मीफ मतलब निकल रहा है, जिसका कोई एक सटीक अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, तो ही हमारा सेंटेंस होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे क्या होते हैं? ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या करते हैं? ये पार्ट टू आर मोर देन टू पार्ट ऑफ स्पीच आपस में मिलके एक हमारा क्या है? हाँ, एक सेंटेंस बनाते हैं जो हमारे क्या होता है, जिसका एक हमारा क्या है? सटीक मीन्स, जिसका हमारा एक
अर्थ निकलता है, ठीक है, इसका एक सटीक अर्थ निकलता है। समझे नहीं समझे? तो मैंने कई बार बताया पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी हमारे पार्ट से मिलकर बनी होती है, पार्ट से मिलकर बनी होती है। कुछ पार्ट हमारी बॉडी में के मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है। बताओ। Part. हाँ, तो जो अगर वो पार्ट्स ना तो क्या बॉडी हमारी बनेगी? चल पाएंगे? कोई बॉडी मतलब ही नहीं रहेगा, तो फिर वो नॉन लिविंग में आ जाएंगे ना। तो फिर कुछ ऐसे पार्ट है जिनके बगैर हमारी बॉडी क्या है, नहीं बनेगी। तो जिससे हमारे क्या लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, ठीक है, जो कुछ मेन ऑर्गन्स हमारे हैं, है नहीं? बताओ। Yes, sir. तो इसी तरह से हमारे जो सेंटेंस होता है, इसी के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, उनके बिना सेंटेंस अधूरा माना जाता है। समझे नहीं समझे? सेम वैसे है। समझे नहीं समझे? Yes, sir. तो यही इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच हमारे मेन कितने होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, कोई भी आप जो अगर आपको सटीक अर्थ देने वाला कोई सेंटेंस होगा जिसमें आपको प्रोनाउन, नाउन, ठीक है, हाँ, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, इसमें से ही कोई ना कोई सेंटेंस आपको मतलब वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनका सटीक अर्थ निकलना होगा। समझे? उसमें इसमें से होंगे सारे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इन्हीं से तो मिलता है सेंटेंस, इन्हीं से तो बनता है सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच ना बोलो, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल दीजिए। कोई सेंटेंस मेरा जिसे लिखा है, ये क्या है, ये सारे क्या है, ये मैं बोलूँ ये क्या है, एक पार्टी तो है सेंटेंस का, है नहीं है? और ये क्या है, एक पार्टी तो है सेंटेंस का, ये क्या है, पार्टी तो है, पार्टी तो है बेटा, पार्टी ही तो है सेंटेंस का। तो ये हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाती है, इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच बोलो या पार्ट ऑफ सेंटेंस बोलो। समझे नहीं समझे? बोलो एक बार फिर से रिवाज करवाता हूँ। बताओ नाउन क्या होते हैं? बताओ। जिनको हम देख सकें या फिर फील कर सकें। हाँ, सीधी सी बात है। ऐसे क्या नाउन इज अ नेम, आप बस Person, place. हाँ अपने स्कूल में लिखना होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो काट देंगे वो लोग। प्रोनाउन, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। हाँ, जो नाउन के स्थान पे बेटा प्लेस प्रयोग किया जाता है। प्लेस मतलब प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में कहने का मतलब असिस्टेंट। किसका होता है? नाउन का जो असिस्टेंट होता है। अच्छा, ठीक है। किसी का स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक हमारा वाइस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल साहब नहीं है तो उनको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? कोई चीज में भी है तो उसको कौन देखेगा? वाइस प्रिंसिपल। तो इसीलिए जब नाउन नहीं, नाउन के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? प्रोनाउन यूज करते हैं। आई, यू, वी, ए, दे सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारे हो गए। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। फिर वर्ब, वर्ब क्या होते हैं? वर्ब हमारे एक्शन को बताते हैं बेटा। क्या बताते हैं? एक्शन को बताते हैं। काहे का एक्शन हो रहा है? जैसे मैं खेल रहा हूँ बेटा, काहे का काम हो रहा है? खेलने का कर रहा हूँ, तो खेलना प्ले हो गया, मतलब वर्ब हो गया। वर्ब की इंग्लिश क्या होती है? खेलना की इंग्लिश वर्ब, प्ले, प्ले, तो प्ले हो गया। जिस चीज का काम हो रहा है वही हमारा क्या होगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या बताती है हमारा? दोज वर्ड्स, कैसे लिखोगे? दोज वर्ड्स विच टेल्स एक्शन, दोज वर्ड विच टेल्स एक्शन, वे शब्द जो एक्शन को बताते हैं, कार्य को बताते हैं, काहे का हो रहा है, ठीक है। इस कार्ड वर्ब। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या बताते हैं मेरा? एडजेक्टिव मतलब क्या? तो क्वालिटी को बताते हैं। किसकी? Verb. नाउन या प्रोनाउन की। किसको? क्वालिटी को बताते हैं। ये हमारे क्या थे? नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। कौन? Adjective. एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, Noun. नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की क्या होते हैं? क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन, दोज वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। जैसे मैं बोलूं रीता इज रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो रीता कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल है। तो गर्ल क्या है? रीता तो गर्ल हो गई, गर्ल है, गर्ल नाउन हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, हो गया। तो गर्ल की क्वालिटी को कौन बता रहा है? Adjective. ब्यूटीफुल बता रहा है। ब्यूटीफुल गर्ल कैसी? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्वालिटी हो गई, नहीं हो गई? Yes, sir. तो क्वालिटी हमारी क्या? एडजेक्टिव हो गया, हो गया। तो एडजेक्टिव कहते हैं दोज वर्ड व्हिच टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड Adjective. एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं? दोज वर्ड्स व्हिच टेल्स या क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव और वर्ब। जो एडजेक्टिव या वर्ब की क्वालिटी को क्वालिफाई कर, मतलब क्या? मॉडिफाई करें, ठीक है। मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब और आकर्षक बना दे, और ज्यादा इसको अट्रैक्टिव कर दे, ठीक है। नहीं समझे? दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ, ठीक है, किसकी? एडजेक्टिव है वर्ब। एडजेक्टिव है वर्ब की क्वालिटी को जो मॉडिफाई करते क्या कहलाते? एडवर्ब कहलाते, ठीक है। जैसे मैंने ब्यूटीफुल के आगे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल को और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे तो उसमें वेरी लगा दे, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर।
मैं बोलूँ तुम सुंदर हो, तुम बहुत लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए, ठीक है। लड़कों के लिए हैंडसम यूज किया जाता है, यू आर हैंडसम, यू आर वेरी हैंडसम। तो कौन अच्छा होगा, तुमसे अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा मॉडरेट हो गया बच्चा, ठीक है। तुम्हारा ये एडवर्ब हो गया। और यही हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, सिर्फ स्लोली, ठीक है। शी वॉक्स स्लोली, शी वॉक्स स्लोली, ठीक है। हाँ, वह धीरे धीरे चलती है। तो चलती है, चलना वर्ब हो गया। कैसे चलती है, धीरे धीरे। तो वर्ब की क्वालिटी को बताया करिए, वर्ब को मॉडिफाई किया गया, नहीं किया गया, ठीक है। तो वहां पे वो भी हो गया, एडवर्ब हो गया। तो मोस्टली इंग्लिश में जिन शब्दों के अंत में एल वाई लग जाए, जिन वर्ड्स में एल वाई लग जाए, क्या होते हैं हमारे, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। या जो हमारे एडजेक्टिव के आगे लग जाए, उनको क्या बोलते हैं, सिर्फ वेरी है, ठीक है, एडवर्ब हो गए। मोर ब्यूटीफुल है, इस तरह से ये हमारे एडवर्ब हो जाएंगे। और क्या बचा एडवर्ब के बाद, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, दोज वर्ड विच, ठीक है, विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, रिलेशन या पोजीशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। पोजीशन मतलब क्या से, हाँ, द गोट फेल इनटू द वेल, द गोट फेल इनटू द वेल। जो गोट मतलब बकरी कुएं में गिर गई, तो इनटू द हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, पोजीशन उसकी हो गई, ठीक है। कहाँ गिर गए, कुएं में। तो ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन हो गया इनटू। प्रीपोजिशन कंजक्शन क्या है, दोज वर्ड व्हिच कनेक्ट टू और मोर देन टू सेंटेंसेस आर वर्ड्स। जो दो वर्ड अथवा दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। और जो हमारे लास्ट में बचा हमारा इंटरजेक्शन क्या होते हैं, कि दोज वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, जो अचानक फीलिंग्स को बताते हैं। वो चाहे हमारी क्या होती है, कोई हैप्पीनेस हो या सैडनेस की बात हो, ठीक है, अचानक, ठीक है। अचानक कोई एक्सपायर हो जाता है, हमको जो खबर मिलती है, कैसे हम लोग हो जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने अंदर क्या जाता है, ठीक है, एक एक्साइटेशन हो जाता है इस तरह का। दुख की बात होगी, दुखी जैसे होंगे, जो सुख की बात होगी एकदम झूम उठेंगे, है नहीं। अचानक फीलिंग्स हम क्या बोलते हैं, जहाँ अचानक फीलिंग होगी वहां पे क्या होगा बेटा, इंटरेक्शन होगा। तो हमारे सारे पाठ चीज खत्म हुए, सारे टेंस खत्म हुए, फिर भी हम टेंस तुम लोगों को रिवाइज करवाते रहेंगे ताकि भूलो ना कभी, ठीक है।